आज जो चर्चा होगी वो मैथमेटिक्स का अगला चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम आपके सामने दिया है निर्देशांक ज्यामिति। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है आप लोग के बीच में आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और बड़े रिलैक्स होकर के चलेंगे। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको एक माइंड में आपका एक ग्राफ बन जाएगा कि कोऑर्डिनेट का उपयोग क्यों किया जाता है, कोऑर्डिनेट लाने का क्या उद्देश्य है मैथमेटिक्स वालों को, और आपके जीवन में ये कहाँ कहाँ उपयोग होता है। सारी चीजें बातें ये की जाएंगी इस क्लास में। तो आप लोग रेडी है ना, तैयार हैं आप लोग इस क्लास में इस चैप्टर को समझिए और गहराई से देखिए कि इस चैप्टर के बारे में क्या होता है। तो देखिए हम चलते हैं, निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। इसका जो शीर्षक है निर्देशांक ज्यामिति। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें दो रोल बहुत ज्यादा करते हैं, दो रोल, एक भुज और एक कोटि। इनको प्रदर्शित किया जाता है एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं, ये जो खड़ी हुई रेखा होती है ऊर्ध्वाधर रेखा, जो खड़ी हुई होती है रेखा उसे ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा। और जो बिछी हुई रहती है उसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। जब क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखाएं, ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर काटती हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। ओ जरा समझिएगा बात को, हम बेसिक से लेकर चल रहे हैं इस वक्त। निर्देशांक ज्यामिति के सबसे बेसिक लो 0 पॉइंट्स हम लोग चलेंगे ताकि आप लोग को ये बातें स्पष्ट हो जाए कि 0 पॉइंट्स चलने से क्या फायदा होगा। बाकी तो स्टैंडर्ड जोड़ेंगे ही। तो यहां पर देखिए ऊर्ध्वाधर जो खड़ी हुई रेखा कहते हैं उसे ऊर्ध्वाधर कहते हैं या वर्टिकल कहते हैं, और जो बिछी हुई रेखा होती है वो क्षैतिज रेखा है, हॉरिजॉन्टल होती है। अब ये दोनों रेखाएं जहां पर काटती है उसे मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मूल बिंदु कहते हैं। देखिए मूल बिंदु, इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं। इसे भुज भी कहा जाता है और इसे कोटि भी कहा जाता है। भुज और क्या कहा जाता है? कोटि कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखाएं, ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर काटती हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मूल बिंदु कहते हैं। अब जरा सोचिए, क्षैतिज रेखा को भुज भी कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। तो जरा इस बात को गौर करें, ये दोनों ब्रैकेट में रखे जाते हैं। भुज पहले रखा जाता है, उसके बाद क्या रखा जाता है? कोटि रखा जाता है। भुज और एक ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है। बात को समझिए, भुज और कोटि। अब जरा देखिए इस बात को, क्या करेंगे? भुज और कोटि की कंडीशन हो गई तो मूल बिंदु से क्षैतिज रेखा के दाहिने तरफ ये एक्स से प्रदर्शित करते हैं और मूल बिंदु से क्षैतिज रेखा के बाएं तरफ एक्स डैश से प्रदर्शित करते हैं। मूल बिंदु से ऊपर की तरफ y से और मूल बिंदु से y डैश से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूल बिंदु से x अक्ष की तरफ धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। मूल बिंदु से x डैश अक्ष की तरफ ऋणात्मक होता है। मूल बिंदु से y की तरफ जो होता है धनात्मक होता है, और मूल बिंदु से y डैश की तरफ क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ये बात समझ में आ गई? पुनः एक बार समझ लीजिए। मूल बिंदु से x अक्ष की तरफ धनात्मक,
मूल बिंदु से x डैश अक्ष की तरफ ऋणात्मक, मूल बिंदु से y अक्ष की तरफ क्या होता है धनात्मक, मूल बिंदु से y डैश की तरफ क्या होता है ऋणात्मक होता है। ये बातें आप समझ सकते हैं। तो आप कह सकते हैं क्षैतिज रेखा के मूल बिंदु से दाहिने तरफ धनात्मक, बाएं तरफ ऋणात्मक, मूल बिंदु से कोटि वाली रेखा पे ऊपर की तरफ धनात्मक और नीचे की तरफ क्या होता है ऋणात्मक होता है। तो ये बातें आप लोग को करता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब जरा इस बात को गौर करिए, यहां पर इस बात को गौर करते हैं तो इस भुज और कोटि, भुज और कोटि, ये देख लीजिए भुज और कोटि, ये धनात्मक ऋणात्मक। आप जानते हैं कि अगर प्लस और प्लस भुज और कोटि का मान धनात्मक होगा तो ये प्रथम चतुर्थांश होता है। क्या होता है प्रथम चतुर्थांश। और इसमें क्या होगा माइनस और प्लस होगा, ये द्वितीय चतुर्थांश। क्या होगा द्वितीय चतुर्थांश। और माइनस कामा माइनस होगा, ये तृतीय चतुर्थांश। बात क्लियर है। और जिसमें प्लस और माइनस वो चतुर्थ चतुर्थांश। देख लीजिए, जैसे आप लोग से एक बात कह दे, यहां पर आप लोग से कह दे कि 3,4 माइनस 3 कामा माइनस 2, 4 कामा माइनस 2, माइनस 2 कामा 4, इसकी चतुर्थांश की गणना करना है। क्या करना है चतुर्थांश की गणना करना है कि किस चतुर्थांश में ये निर्देशांक बैठेगा। भुज और कोट का रूप ही निर्देशांक है, x अक्ष और y अक्ष ही निर्देशांक है। इसे हम लोग कार्तीय तल भी कहते हैं। क्या कहते हैं कार्तीय तल भी कहते हैं। तो यहां पर ये देख लीजिए, ये भुज का मान धनात्मक और कोट के मान धनात्मक है। तो जब भुज और कोट के मान दोनों धनात्मक होता है वो प्रथम चतुर्थांश में जाकर बैठता है, उस स्थिति को प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है। -3 -2, -3 -2, भुज और कोट दोनों ऋणात्मक है, तो ये आप समझ सकते हैं तृतीय चतुर्थांश में होगा। देख लीजिए तृतीय, जब भुज और कोट के मान दोनों ऋणात्मक होगा तो वह तृतीय चतुर्थांश में होगा। बात क्लियर है। अब यहां पर देख लीजिए, ये प्लस है ये माइनस है, भुज के मान पॉजिटिव और कोट के मान ऋणात्मक है, तो यह चतुर्थ चतुर्थांश में। देख लीजिए ये पॉजिटिव यहां पर लिखा नहीं है लेकिन छिपा है, प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस चतुर्थ चतुर्थांश में। अब देख लीजिए माइनस और प्लस, यहां पर प्लस छिपा है, तो माइनस और प्लस की जब स्थिति आती है, माइनस और प्लस, जब भुज का मान माइनस और कोट का मान क्या होता है धनात्मक होता है, ऋणात्मक और धनात्मक, ये ऋणात्मक और ये धनात्मक, ये द्वितीय चतुर्थांश में होता है। ये कंडीशन आप लोग को करता है। ठीक है, आप कभी भूल तो नहीं सकते। हमारे ख्याल से पूरी बात स्पष्ट हो गई है। अब देख लीजिए, जैसे आपको दो निर्देशांक दिया रहे, दो बिंदु दिया रहे, P और Q बिंदु दिया रहे, और कोऑर्डिनेट की सहायता से, निर्देशांक की सहायता से उनकी बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, न कि नाप करके दूरी ज्ञात कर, नहीं, कोऑर्डिनेट की सहायता से, निर्देशांक की सहायता से दो पॉइंट दिया रहे और दोनों पॉइंट का निर्देशांक दिया रहे, उनकी बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कहता है। तो आप लोग को दिखाते हैं हम कैसे, क्या बात पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है। तो जरा देखिए इस बात को, दो निर्देशांक अगर आपको दिया रहे और कहे कि उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे जरा इस बात को गौर करिएगा आप लोग, हम सिखलाते हैं आप लोग को। देखिए, जैसे ये P पॉइंट है और इसका निर्देशांक x1 और y1 है, और ये Q पॉइंट है, इसका निर्देशांक x2 और y2 है। कहता है कि इनकी बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, मानते हैं इनकी बीच की दूरी d है, यही बात आप लोग से पूछता है।
दो निर्देशांक दे दिया, P और Q का निर्देशांक दे दिया, कहता है कि निर्देशांकों की सहायता से इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा? बीच की दूरी। तो बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी? दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम मानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी देख लीजिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर करड़ी में x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ये देख लीजिए आपका फार्मूला। दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर आप कर सकते हैं d बराबर करड़ी में x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। जैसे हम सवाल ले लेते हैं, यहां का p का पॉइंट दे देते हैं हम लोग 5 और d ये देख लीजिए p का पॉइंट x का मान 5 है और इसको हम कर देते हैं 2, और यहां पर q का पॉइंट कितना दिया है? 8 दिया है, इसको हम कर देते हैं 1। ये देख लीजिए 1 कर देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे बेटा? x2 का मान कितना है? 8 है, माइनस x1 का मान कितना है? 5 का वर्ग प्लस y2 की वैल्यू कितना है? 1 माइनस y1 का मान 2 का स्क्वायर बराबर। अब देखो बेटा 8 में से 5 चले जाएंगे, 3 बचेगा, 3 का वर्ग कर देंगे प्लस ये घट जाएगा माइनस 1 का वर्ग करड़ी में। ये क्या कर सकते हैं यहां पर देख लीजिए, 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, माइनस 1 का वर्ग। माइनस 1 का वर्ग मतलब क्या होता है? माइनस 1 गुणित माइनस 1 कितना हो जाएगा? प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 कड़ी में 10। ये आपका बीच की दूरी हो गई, इकाई। अब बात समझ में आ गया? दो बिंदुओं की बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला आप लगा सकते हैं। कोई भी सवाल आपको दे इसी आधार पर आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसी आधार पर आप लगा सकते हैं सभी सवालों।